राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वैभव लक्ष्मी देवी की व्रत की कथा। तो वैभव लक्ष्मी देवी लक्ष्मी माता को समर्पित है। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे सबसे पहले तो माता के विभिन्न रूपों को दर्शन करते हुए, माता के विभिन्न रूपों को स्मरण करते हुए उन सबके नाम के जय लगानी चाहिए और उन सबको ध्यान करते हुए उन सबको नमन करना चाहिए। सबसे पहले तो श्री यंत्र यदि आपके पास में न हो तो पुस्तक में श्री यंत्र बना हुआ होता है, मैं उसका एक फ़ोटो डालूँगी, आप उसे देख कर के नमन कर सकते हैं। उसके बाद में धन लक्ष्मी माता की जय, गजलक्ष्मी माता की जय, अधिलक्ष्मी माता की जय, संतान लक्ष्मी माता की जय, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय, वीर लक्ष्मी माता की जय, विजया लक्ष्मी माता की जय, धान्य लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार करते हुए हम माता के विभिन्न रूपों को स्मरण करते हैं। उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। या रक्तंबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिम्बरा हरिसखी, या श्रीमनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमां भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जिनका निवास स्थान लाल कमल है, जो विलास वैभव तथा शोभायुक्त है, जो प्रचंड तेजपूर्ण किरणों वाली हैं, जो संपूर्ण तेज युक्त है, जो रक्त रंग वाली है, जो रुधिर रंगी वस्त्रों वाली है, जो हरिसखी तथा जो भगवान विष्णु की प्रिय है, जो मन को आनंद प्रदान करने वाली है, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले मन को आह्लाद देने वाली कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। हे माता, आप वैभव लक्ष्मी स्वरूप हो, आप मेरी सहायता करें। यत्राभ्यागतदानमानचरण प्रक्षालनं भोजनं सत्सेवा पितृदेवार्चन विधि सत्यं गवां पालनं धन्यनामप्रियसंग्रहो न कलहश्चिता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहाहरि वसामि कमला तस्मिन् गृहे निश्चला। जहाँ घर में आए हुए अतिथियों का मान सम्मान होता है, उनका आदर सत्कार होता है, उनके चरण प्रक्षालन करके पूजा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, जहाँ पितरों, बड़ों और देवों की पूजा विधि होती है, जहाँ सत्य का पालन होता है, जहाँ गायों का पालन होता है, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान के लिए धन्य का संचय होता है, जिस घर में कदापि लड़ाई विवाद न हो, ऐसे स्थान में मैं देखने में आती हूँ। वहाँ पर हे विष्णु भगवान, मैं लक्ष्मी देवी सदा सर्वदा रहती हूँ, वहाँ से मैं हटती नहीं, उस घर में मेरा अचल स्थिर निवास है। अतः हमें हमारे घर का ऐसा ही वातावरण बनाना चाहिए। कहानी। एक बड़ा नगर था। उस नगर में छोटी बड़ी कई गली कुचियाँ थी, दूसरे भी आबादीपूर्ण विस्तार थे, जहाँ पर भांति भांति के लोग रहते थे। लोगों के कारोबार और काम धंधे भी विविध प्रकार के थे। इस नगर के लोग अपनी आजीविका प्राप्ति में इतने व्यस्त थे कि दूसरों के बारे में सोच विचार करने का समय ही नहीं मिलता था। सभी अपने अपने काम धंधे में ही डूबे रहते थे। उस नगर में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग रहते थे। बुरे लोगों में शराब, जुआ, वरली, मटका आदि खराब आदतें थी, जबकि अच्छे लोग थे वे सत्संग, भक्ति, भजन, कीर्तन आदि में अपना समय बिताते थे। ऐसे उस नगर के मध्य एक भक्तिभावपूर्ण जीव रहता था। सचमुच ही उसे ईश्वर का अंश समझे। वह और कोई नहीं अपितु सुमित्रा बहन नाम की एक स्त्री थी। सुमित्रा बहन अत्यंत भक्तिभाव वाली, सदाचारी और दयालु थी। उनके पति का नाम सुनील कुमार था। सुमित्रा बहन का गृह संसार अच्छी तरह चलता था। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। अपना अच्छा मकान, वाहन के रूप में अच्छी मोटर कार थी। खूब आनंद से रहती थी। परंतु ईश्वरी लीला अगम्य है। जब लोगों को सुख प्राप्ति होती है तब लालच भी बढ़ता है। इस तरह सुनील कुमार को अधिक धन जुटाने की लालसा हुई। वह मटका, जुए और रेस के फंदे में फंसा। सुनील कुमार को कभी कभार थोड़ा लाभ होता, किंतु वे गवाते अधिक थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के सभी आभूषण बेच करके जो भी धन मिला उसे रेस में लगा दिया, परंतु भाग्य विपरीत था, इससे सब कुछ हार गए। इसके बाद भी जो कुछ बचा था उसे भी रेस में लगाया। वह अति दरिद्र हो गए। अपनी पराजय के गम को भूलने के लिए उन्होंने शराब की शरण ली और शराब पी करके घर आने लगे और बेचारी सुमित्रा बहन के साथ मारपीट करने लगे। बेचारी सुमित्रा बहन के ऊपर मानो दुख के पहाड़ टूट पड़े।
वे अपनी व्यथा कहे भी किसे, अपना दुखड़ा किसके पास जाकर के रोए। उनके घर में लक्ष्मी देवी की एक तस्वीर थी। वह उसके सामने बैठ कर के पूजा करती और अपने मन की बातें बताती। वह अपना दुखड़ा माँ के सामने रोती थी। वह कहती, हे माँ, इस संकट से मुक्त होने का कोई मार्ग शीघ्र बताइए। एक रात को सुमित्रा बहन जब सोई हुई थी, तब नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में साक्षात लक्ष्मी देवी सभी वैभवों के साथ सचमुच ही वैभव लक्ष्मी के स्वरूप में अपने घर में आती हुई दिखाई दी। वह उनका स्वागत करने दौड़ी, चरणों में गिर पड़ी, परंतु उसी समय वह जाग पड़ी। जागकर देखा तो सवेरा होने को था। प्रातःकाल जो स्वप्न दिखाई देता है वह सत्य होता है, किंतु यह सपना तो टूट गया। अब क्या करना। सुमित्रा बहन नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके लक्ष्मी देवी की तस्वीर के सामने बैठ गई। वह पूजा करने लगी और माँ से बार बार विनती की। माँ से 8 स्वरों में प्रार्थना की तथा अपने मन की बातें बताई। इस प्रकार दोपहर के 12 बज गए। उसी समय किसी ने सुमित्रा बहन के घर के द्वार खटखटाए। सुमित्रा बहन ने देखा तो एक वृद्ध माँ थी। खूब तेजस्वी श्वेत वस्त्रधारी थी। सुमित्रा बहन ने उनका स्वागत किया, उनको पाट पर बिठाया। माता बोली, सुमित्रा बहन, तुम हर शुक्रवार को मंदिर में आती थी, भजन कीर्तन बहुत अच्छे गाती थी, परंतु अब क्यों दिखाई नहीं देती। सुमित्रा बहन ने अपने दुख के दिनों की बात बताई। वृद्ध माता ने शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की देवी की पूजा का व्रत करने को बताया। उन्होंने कहा, यह व्रत तो अत्यंत सरल है। सायंकाल को एक पाट या बाजट पर स्वच्छ चौरस वस्त्र बिछा करके उस पर स्वर्ण के आभूषण रख करके उसकी हल्दी, कुमकुम तथा रक्त पुष्प द्वारा पूजा करना तथा धूप दीप करके प्रसाद में नैवेद्य रखना। नैवेद्य में एक मिष्ठान रखना। यदि मिष्ठान न हो तो गुड़ भी रख सकोगी। पूजा विधि करके आरती अर्चन के बाद माता का नैवेद्य धराकर बाद में स्वयं प्रसाद ले लेना। इस प्रकार करने से वैभव लक्ष्मी माता की कृपा धीरे धीरे प्राप्त होगी। इस व्रत को चालू रखने से सभी प्रकार के वैभव प्राप्त होंगे। उसके पश्चात व्रत का उद्यापन करना। 5 या 9 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना, उनको कुमकुम का तिलक लगा करके ऊपर अक्षत लगा करके पूजा करना तथा श्री वैभव लक्ष्मी देवी के व्रत का महात्म्य समझाना अथवा पुस्तक उपहार में देना। सुमित्रा बहन इस बात को सुनने में इतनी मग्न थी कि वह वृद्ध माँ कब चली गई इस बात का उसे ध्यान ही न रहा। वह दिन तो शुक्रवार का था, इसलिए सुमित्रा बहन शाम होने की प्रतीक्षा करने लगी। सायंकाल को उसने एक बाजट साफ किया, उस पर स्वच्छ रूमाल बिछाया, परंतु पूजा के लिए आभूषण नहीं थे। सभी आभूषण तो पति ने बेच डाले थे। नाक में नथ और कानों में छोटी छोटी बूटियां थी, वे सोने की थी। सुमित्रा बहन ने उनको निकाल करके साफ किया और उन्हें ही पूजन के लिए रख लिया और हल्दी कुमकुम से तिलक करके उन्हें पूजा की। निवेद्य के लिए घर में कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, इसलिए गुड़ का प्रसाद रखा। खूब भाव भक्ति से पूजा की, धूप दीप करके आरती की, थाल तथा भजन कीर्तन गाए और नैवेद्य का प्रसाद माँ के सामने रख करके थाल धराकर स्वयं लिया। इसके बाद उन नाक की नथ को और कान के झुमकों को पहन लिया। पति जब घर आए तो उसे गुड़ का प्रसाद दिया। प्रसाद लेने के बाद पति की बुद्धि अच्छी हो गई, विचारों में परिवर्तन आ गया। अपने द्वारा किए हुए बुरे कामों के लिए दुख हुआ, मन में पश्चाताप हुआ। वह परिश्रम करने लगा। जब दूसरा शुक्रवार आया तो घर में आनंद मंगल का वातावरण हो गया। इस प्रकार कुछ शुक्रवार व्यतीत हुए और वैभव लक्ष्मी देवी की कृपा से पुरुषार्थ के रूप में उसका भाग्य जागा। सोया हुआ प्रारब्ध उठ खड़ा हुआ और 1 वर्ष में घर में सभी प्रकार के वैभव लक्ष्मी देवी की कृपा से आ गए। सुमित्रा बहन ने खूब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को किया तथा वैभव लक्ष्मी देवी की पूजा की। इससे माताजी उनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उनके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होने लगी। घर में लक्ष्मी देवी के स्थिर वैभव का निवास हुआ। इस प्रकार सुमित्रा बहन ने श्री वैभव लक्ष्मी देवी के व्रत के द्वारा अपनी गंवाई हुई सर्व सुख संपत्ति को पुनः प्राप्त किया तथा उनके सुख के दिन लौट आए। उन्होंने व्रत का उद्यापन करने के बाद भी इस व्रत को रखा तथा उनसे उनकी दूसरी सखियों ने भी इस व्रत की कथा सुनी। जिसने यह व्रत किया उन सभी को माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा से खूब प्रसन्न किया तथा उन पर अपनी कृपा दृष्टि खूब की। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय, बोलो महालक्ष्मी माता की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नई कहानी का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।